बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस का असिस्टेंट 2020 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन 1933। तो ये कौन सा पंफलेट था जिसमें सबसे पहले ये लिखा गया था? तो ये नव और नेवर था। ये कौन पंफलेट जारी किया करता था या किसने ये वर्ड यूज किया सबसे पहले? तो याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये चौधरी रहमत अली साहब कहां थे जब उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था? तो ये उस टाइम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में थे, वहां से इन्होंने तालीम हासिल की। फिर बाद में वहीं पे ये एज अ प्रोफेसर भी काम करने लगे। फिर इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, इनकी डेथ होती है फरवरी में। इनकी डेथ कब हुई? फरवरी 1951 में। तो इनको दफन भी वहीं पे किया गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इनकी डेथ जो है वो 3 फेब है, जबकि इनको दफन जो है वो 20 फेब 1951 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया। ये वहीं पे दफन है, स्टूडेंट भी वहीं के थे, वहीं पे ये दफन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगेला मर्केल इज द हेड ऑफ विच कंट्री। अब ये इज नहीं है क्योंकि ये क्या है, पेपर 2020 का है, तो ये पहले थी, अब क्या है, कोई और है। तो ये क्या है, जर्मनी की क्या थी, हेड थी। जर्मनी का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे चांसलर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे चांसलर कहते हैं। ये जो चांसलर होता है ये 4 साल के लिए चूज किया जाता है और ये क्या होता है, हेड होता है पूरी जर्मनी का। तो फिर इसी एंगेला मर्केल की जब बात करते हैं तो ये कब से कब तक जर्मनी के चांसलर रही? तो ये 2005 से लेके 2021 तक जर्मनी की चांसलर रहती है। फिर क्वेश्चन ये बनता है, ये कितने टर्म्स के लिए थी या कितनी टर्म्स के लिए बनी थी? तो ये इसकी 4 टर्म्स बनती हैं। ये 4 टर्म्स के लिए जर्मनी की चांसलर बनी थी। फिर इसी के बारे में क्वेश्चन ये बनता है, इसकी पार्टी का क्या नाम था? तो इसकी पार्टी का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ये इनकी पार्टी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामास कैपिटल इज। पनामा का कैपिटल पनामा सिटी है। पनामा जो है ये नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है, नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है। और इसी की जब बात करते हैं तो इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है और इसके ईस्ट वाली साइड की अगर हम बात करें, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। यहां पे अटलांटिक ओशन है। और ये जो पनामा है ये नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है, जबकि इससे नीचे ये आपको कोलंबिया नजर आ रहा है। कोलंबिया जो है ये साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि पनामा की जो बाउंड्री है या लैंड जो है वो किस कंट्री के साथ अटैच है? साउथ अमेरिका की, तो वो कोलंबिया के साथ अटैच है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका का कोई भी अगर हम मुल्क की बात करें उसका लैंड साउथ अमेरिका के किसी भी कंट्री के साथ अटैच नहीं है सिवाय पनामा के। फिर इसी से क्वेश्चन ये बनता है, यहां पे पनामा कैनाल भी है, यहां पे पनामा कनाल भी है। जो पनामा कनाल क्या करती है? पनामा कनाल कनेक्ट करती है किसको? पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ। पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। फिर पनामा लीक्स आई थी। पनामा लीक्स जो है वो इसी मुल्क से आई थी। कब आई थी? अप्रैल के मंथ में आई थी। अप्रैल ईयर था 2016। अप्रैल 2016 में पनामा लीक्स आई थी, जिसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई गई थी। इनकी गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया था। कब भेजा गया था? जुलाई 2017 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेक इज फाउंडेड इन। रेड लेक जो है ये यूएसए में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
आसमानों की तरफ अल्लाह पाक ने उठा लिया था जिंदा। और फिर इसी से एक क्वेश्चन और भी बनता है, इसके बाद कौन से नबी है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिज का इज द कैपिटल ऑफ फिजी। फिजी का कैपिटल क्या है? फिजी का कैपिटल जो है वो सुवा है। फिजी का कैपिटल क्या है? सुवा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ होता है। और इसकी करेंसी जो है वो डॉलर है, फिजी डॉलर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम। तो ये क्या थे? ये बुत प्रस्त थे। अरब के लोग जो थे इस्लाम से पहले वो बुतों की पूजा क्या करते थे। तो एडोल्ट्रस इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर आर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है। और इसी तरीके से वो अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर आर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब स्क्वायर की बात करें तो क्या करेंगे, 1000 को दूसरे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। इसी वजह से ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 1 के साथ 6 जीरोस आ जाएंगे। तो कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 10 लाख, 10 लाख मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक इज। तो ये कौन सी? ये तौरात है। ये किस पे नाजिल हुई थी? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। फिर इसी तौरात के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि ये तौरात के मतलब क्या है, मानी क्या है? तौरात का मतलब है लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई। ये क्या है? फर्स्ट गल्फ स्टेट है। अब बात कर रहे हैं गल्फ स्टेट की। तो उसमें से सबसे पहले किसने इसराइल को एज अ कंट्री तस्लीम किया? तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर नील फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज की आप बात कर रहे हैं। तो ये कायरो मिस्र से क्या होता है? पास होता है। ये असल में ऑप्शन में कैरो जो था वो मौजूद था, इसी वजह से कैरो राइट ऑप्शन बनता है। अब इसी नील की जब बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जबकि ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज हार्ट। दिल को कौन सा कहा जाता है? अगर हम पेपर के हिसाब से देखें तो माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन इसका ठीक बनता है। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो याद रखिएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? ये हार्ट कहलाता है। अब इसी अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू फर्दर डिवाइड है 2 पार्ट्स में। एक को सीयू कहते हैं और दूसरे को एएलयू कहते हैं। सीयू जो है ये कंट्रोल यूनिट है, जो कंट्रोल कर रहा होता है डिफरेंट चीजों को। एएलयू की अगर बात करें तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या मतलब है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब यह है कि इसमें आप प्लस, माइनस, ज़र्ब, तकसीम, इसके अलावा इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के टास्क परफॉर्म जो करता है कंप्यूटर, तो वो ये वाला पार्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which article of 1973 Constitution relates to the national language of Pakistan? तो ये आर्टिकल 251 है। आर्टिकल 251 जो है ये रिलेट करते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर। तो कैद आजम ने 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसको ज्वाइन कब किया था? इसको ज्वाइन किया था 1906 में। और फिर मुस्लिम लीग की अगर बात करें, मुस्लिम लीग को कैद आजम साहब ने 1913 में ज्वाइन किया था। और फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने साल कैद आजम एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, एज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग रहे? तो वो 7 साल बनते हैं, क्योंकि 1913 से लेके 1920 तक कैद आजम साहब मुस्लिम लीग के भी और कांग्रेस के भी क्या थे? मेंबर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ रेन गाज। तो रेन गाज से क्या करते हैं, रेनफॉल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज नोन एज ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। तो वो जापान कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कैन अब्सॉर्ब सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो वो ओजोन है। और वर्ल्ड ओजोन डे हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और इसी से एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये जो गैस की बात की है ना, ओजोन का गैस का फार्मूला क्या है? वो O3 है। ओजोन गैस का फार्मूला क्या है? O3 है। और ये आपको यहां पे भी जब आप फोटोकॉपियर मशीन के पास जाते हैं तो उसके पास थोड़ा सा खड़े हो जाए तो आपको उससे एक हीट महसूस होती है। वो जो हीट होती है वो फोटोकॉपियर मशीन से जो बाहर निकल रही होती है वो यही ओजोन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन। तो ये विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं था। तो फिर क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि विंडोज का जो बटन था वो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब कौन सी विंडो में इंट्रोड्यूस कराया गया? तो विंडो 95 में सबसे पहले स्टार्ट बटन जो था ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री। तो मनामा जो है ये बहरीन का कैपिटल है। फिर इसी से क्वेश्चन ये बनता है कि बहरीन की करेंसी क्या है? तो बहरीन की करेंसी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बुक अल इत्कान फी उलूमुल कुरान वाज कंपोज्ड बाय जलालुद्दीन सयूती। इनकी बुक है अल कानून फी उलूमुल कुरान, ये जलालुद्दीन सयूती साहब की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लेक बैकाल है जो कि रशिया में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। जब कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट पे तो ये क्या कहलाएगा? ये फ्री ट्रेड होगी, फ्री तिजारत जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन अंटार्कटिका। तो ये लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका में वाक़ है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी कितना वाइड है, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, विड्थ की, तो ये 80 किलोमीटर जो है वाइड है। 80 किलोमीटर ये क्या है? वाइड है। अगर हम इसकी फिर बात करें कि लेंथ इसकी कितनी है, तो इसकी लेंथ 400 किलोमीटर है। फिर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो इसकी जो डेप्थ है वो 2500 मीटर है। डेप्थ कितनी है? डेप्थ इसकी 2500 मीटर है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पिरामिड्स ऑफ गिजा सिचुएटेड। तो ये इजिप्ट में वाक़ है, जिसे क्या कह रहे होते हैं? रामे मिस्र भी कह रहे होते हैं, रामे मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड कंट्री। तो यहाँ पे नेपाल ऑप्शन में मौजूद था। नेपाल जो है लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री की जब बात करते हैं तो जिनका अपना कोई सहल ना हो, मतलब जो ऐसी कंट्री जिसके साथ, अगर सिंपल मीनिंग में मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसके साथ समंदर ना लगता हो, जिसके साथ समंदर ना लगता हो तो उसका सहल नहीं बनता। तो इसी तरीके से नेपाल जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। और इस टोटल दुनिया में टोटल कितनी लैंड लॉक कंट्री है? टोटल 44 लैंड लॉक कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर लिक्विड्स दैट इवेपोरेट्स क्विकली कॉल्ड वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है जब सीपीयू की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल नोन एज क्विक सिल्वर। अब मरकरी जो है ये मेटल है, पहली बात याद रखिएगा, मरकरी जो है ये मेटल है और क्विक सिल्वर भी यही कहलाता है, मरकरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। वैक्सीनेशन जो है ये एडवर्ड जीनर ने क्या की थी? डिस्कवर की थी। नेक्स्ट स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स जो है ये अरेक्नोलॉजी
कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंगपिंग डैम इज लोकेटेड इन चाइना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकब जोमा इज द प्रेसिडेंट ऑफ। जैकब जोमा जो है ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था और ये 4th प्रेसिडेंट था किसका, साउथ अफ्रीका का। और इसी के बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब से कब तक प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का, तो ये 2009 से लेके 2018 तक सदर रहता है किसका, साउथ अफ्रीका का। ये क्वेश्चन भी मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकोसोम्बो डैम। अकोसोम्बो डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन वोल्टा रिवर। ये याद रखिएगा अकोसोम्बो डैम जो है वो वोल्टा रिवर पे है और कहाँ वाक़ है, घाना में। अब वो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि वोल्टा रिवर कहाँ है, वोल्टा रिवर घाना पे है जिसके ऊपर ये डैम मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905 में हुई थी। वाज अनल्ड, अनल्ड खत्म कब की गई, 1911 में की गई अंडर ब्रिटिश मोनार्क। तो उस टाइम मतलब किसने की थी या किसने इसका ऐलान किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो हम क्या कर रहे हैं, उसको मनसूख कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो वो किंग जॉर्ज 5 था। कौन था, किंग जॉर्ज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान ओनली 4 टाइम्स। ये कितनी मरतबा है, ये 4 मरतबा आया है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद, अहमद 1 मरतबा आया है और वो सूरह साफ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईदी फाउंडेशन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइपो, वाइपो इज द एब्रिविएशन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनीवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जनीवा में है। और ये कब बनाई गई थी, ये 1967 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दायामीर भाषा डैम इज इन द प्रीलिमिनरी स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज ऑन रिवर इंडस। ये कौन से दरिया पे वाक़ है, ये इंडस दरिया पे वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द विंडो पीसी द शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज Ctrl+Y। Ctrl+Y क्या कहलाता है, रीडू कहलाता है। अंडू फिर इसी से मिलता जुलता है, वो कौन सा है, वो Ctrl+Z है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैटल लेड टू द बर्थ ऑफ खवारिज। खवारिज की बर्थ कौन सी बैटल के बाद हुई थी, बैटल ऑफ सफीन के बाद हुई थी, जिसके बाद आगे चल के इनके खिलाफ एक और जंग भी लड़ी जाएगी जिसमें इनका मुकम्मल तौर पे खात्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय वाज अ फेमस पंजाबी लीडर एसोसिएटेड विद आर्य समाज। ये समाज है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोड्यूसर ऑफ शटरिंग द गॉल स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स बाय शॉकिंग वेव्स इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है वो असल में जो गुर्दे में पत्थरी होती है या गॉल स्टोन होते हैं उसको क्या करती हैं, उसको, ये असल में वेव्स हैं, ये असल में वेव्स है जिससे ऐसा समझिए कि एक तरह से लेजर ऑपरेशन है जो कि किडनी स्टोन्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजर अस्वद इज इंस्टॉल्ड ऑन द वॉल ऑफ खाना काबा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्वद। अस्वद कहते हैं ब्लैक को, अस्वद कहते हैं ब्लैक को और हजर कहते हैं पत्थर को। तो ये ब्लैक स्टोन इसका पूरा राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनली वुलपर्ट इज पॉपुलर ड्यू टू हिज बायोग्राफी ऑन मोहम्मद अली जिन्ना। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे इसने बुक लिखी थी और वो क्या थी, बायोग्राफी थी क़ायद-ए-आज़म साहब की। तो इस वजह से स्टैनली वुलपर्ट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट टेबल ऑफ कॉलम्स एंड रोज, कॉलम एंड रोज फॉर स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। तो स्प्रेडशीट्स जो होती है वो एक्सेल में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेस्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री व्हाट डज पीसीओ स्टैंड्स फॉर। पीसीओ जो है ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कहलाता है, ये इसकी फुल फॉर्म प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट विंडोज इनटू 2। तो ये व्यू विंडो स्प्लिट
यानी कि सबसे पहले आपने व्यू में जाना है, व्यू के बाद विंडो वाले जगह पे जाना है, वहां पे मौजूद है, और विंडो वाले खाने में जाके स्प्लिट पे आप क्लिक करेंगे तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सिंध है। कौन सा है? सूबा सिंध है। फर्स्ट पे कौन सा है अगर पॉपुलेशन की बात करें? फर्स्ट पे पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन अ ब्लू मून। तो ये ऑन रेयर ओकेजन्स बनता है, कभी कभार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई विल बी रेडी बाय द टाइम यू गॉट हियर। तो बाई यहां पे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो इसका मतलब बनता है टू बेनिफिट फ्रॉम अदर पीपल्स ट्रबल्स, यानी कि दूसरे लोगों की मुसीबत में फायदा उठाना, प्रॉफिट उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स? टू डू समथिंग कंट्रेरी टू कन्वेंशनल ऑर्डर, यानी कि बेतरतीब। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब ये है कि बेतरतीब, यानी कि उसकी अरेंजमेंट ठीक ना हो। जो चीज पहले आनी थी वो आपने बाद में रखी, और जो चीज बाद में आनी थी उसको आपने पहले रख लिया, तो ये क्या कहलाता है? ये असल में पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। तो फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम कौन है? वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन 3x - 5 - 16। अब देखें 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 5 3x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो यहां से x आपके पास क्या आ जाएगा? x जो है वो आपके पास 7 आएगा। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 7 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 men कैन डू अ वर्क इन 40 days। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 40 men टू कंप्लीट द सेम वर्क? अब 60 है वो 40 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 40 है वो 60 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1000 is divided among Sidra and Amna in the proportion of 2:3। अब 2 जो है ये सिद्रा की है, तो सिद्रा को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये 2x है, और आमना का 3x है। तो हम क्या कहते हैं? 2x + 3x इज इक्वल टू 1000, यानी कि 1000 में हमने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है इन दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5x इज इक्वल टू 1000 हो गया। तो यहां से x आपके पास कितना आया? x आपके पास 200 आया। अब हमें किसका बताना है? हाउ मच विल सिद्रा रिसीव? तो सिद्रा को कितना मिलेगा? सिद्रा कितना है? 2x है। 2 × 200 इज इक्वल टू 400 राइट ऑप्शन आएगा। तो सिद्रा को 400 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 8 person इज इंक्रीज्ड बाय 2.5। अब 8 लोगों का जो वेट, एवरेज वेट है वो इंक्रीज किया है 2.5 kg। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है ये चेक कर ले पहले। 8 को मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से। जब इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये 20 kg आएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 20 kg आएगा। क्योंकि ये 20.0 है तो इसको लिखे ना लिखे आपकी मर्जी। तो कितना आ जाएगा? 20 kg आएगा। अब यहां से आगे क्या कह रहा है? व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट 56 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। अब एक इनमें से बंदा ऐसा था 56 kg का था, जब उसको रिप्लेस किया गया तो फिर क्या कह रहा है? द वेट ऑफ द न्यू मैन इज। तो न्यू मैन का वेट बताओ। आप सिंपली क्या करो, इस 56 में यही 20 ऐड कर लो, तो जो नया बंदा आएगा उसका वेट कितना होगा? उसका वेट 76 होगा। उसका वेट कितना होगा? वेट 76 होगा। ये ईयर्स नहीं है, 76 kg यहां पे राइट ऑप्शन बनता है, 76 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीट द सीरीज। अब इस सीरीज की अगर हम बात करें, 3 और 4 के दरमियान डिफरेंस कितने का? 1 का है। 4 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? वो 3 का है। 7 और 8 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 1 का। 8 और 11 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? वो 3 का है। 11 और 12 के दरमियान डिफरेंस कितने का? 1 का है। तो यहां से आपको एक तरतीब नजर आ रही है, पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का। अब यहाँ पे 1 है तो अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का होना चाहिए? 3 का होना चाहिए। तो अगला नंबर आपके पास कितना आ जाएगा? वो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 राइट ऑप्शन बनता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 350 इंटू 2 पार्ट्स। अब दो हिस्सों में 350 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इन द वे दैट वन एक्सीड्स द अदर बाय 4। एक नंबर जो हो वो चार डिजिट क्या हो, चार मतलब ज्यादा हो, एक नंबर दूसरे नंबर से 4 ज्यादा हो, तो यहां पे यही ऑप्शन राइट बनता है 173 और 177। अब इनको ऐड करो तो 350 आएगा, अगर इनको क्या करो सब्ट्रैक्ट करो तो इनके दरमियान डिफरेंस जो होगा वो 4 का होगा, तो यहां पे ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। तो ये 500 था, ये नहीं होता एक्सेल में, फिर क्या होता है एक्सेल में 400% होता है, एक्सेल में कितना होता है 400% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट दिस सीरीज 58 और 52 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 6 का डिफरेंस है, फिर 52 और 46 में 6 का डिफरेंस, फिर 46 और 40 में 6 का डिफरेंस है, फिर 40 और 34 में 6 का डिफरेंस है, फिर अगला जो है वो भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए, तो कितना आएगा 28 आएगा, कितना आएगा 28। तो नेक्स्ट जो है वो 28 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड्स। तो ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू नज़म के पहले शायर कौन है। तो ये नज़ीर अकबर आबादी जो है ये उर्दू नज़म के पहले शायर हैं। नेक्स्ट है कि 4 शंबा हफ्ते का कौन सा दिन बनता है, तो ये बुध बनता है। अब शंबा जो है, शंबा इसकी जब बात करते हैं तो हफ्ते को कहते हैं, शंबा किसको कहते हैं, हफ्ते को। तो फिर इसके बाद यक शंबा, यक शंबा जो है वो इतवार का दिन बनता है। दो शंबा, दो शंबा जो है वो सोमवार का दिन बनता है। और सह शंबा, सह शंबा जो है ये मंगल का दिन बनता है। इसी तरीके से 4 शंबा, 4 शंबा जो है ये बुध वाला दिन बनता है। और फिर 5 शंबा, मतलब वो सारे फिर इसी हिसाब से चलते जाएंगे। तो 4 शंबा जो है वो बुध का दिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद किसका शेरी मजमुआ है। शायद जो है जॉन एलिया साहब का है। और नेक्स्ट है कि बाग बाग होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है, इसका मफहूम है बहुत खुश होना। नेक्स्ट है कि गालिब का वो मशहूर मिसरा मुकम्मल कीजिए, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, गम से निजात पाए क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये क्या बनता है, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, यानी कि अपने घर से पहले शुरू करो जो भी नेक काम करना है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का क्या मतलब है, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश।